तो आज के लेक्चर Yes, में हम sir. स्टार्ट करेंगे 44th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर को डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है। सो यहाँ पहला जो फैक्ट है वो ये है, देखिए क्या है। जो धनानंद है, ठीक है, एक मिनट पेन को ड्रॉ चूज कर लेता हूँ। तो धनानंद वाज रूलर ऑफ मगध, ठीक है, मगध के रूलर थे और ही वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर जो थे वो ग्रीक के राजा थे, ठीक है, ग्रीस के राजा थे, I'm sorry। मौर्य के बाद सुंगा आता है, ठीक है, तो मौर्य का जब डिक्लाइन होता है उसके बाद सुंगा आता है। मैंने कोड बताया था सन का 7-6, सन का 7-6। तो ये पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो सन का मतलब सुंगा, देन कानवा, देन सातवाहना, देन छेदी। ओके सन का 7-6। सूर्य टेम्पल बिहार में देव एक जगह है, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद बिहार है, यहाँ पे है, ठीक है। तो वैसे सूर्य टेम्पल कई जगह पे है, बट वो जो ऑप्शन दिया था बीपीएससी का उसके अनुसार देव वाज राइट ऑप्शन। ओके। बोध गया में जैपनीज ने बनाया है वर्ल्ड पीस स्तूपा। तो वर्ल्ड पीस स्तूपा कहाँ पे है? बोध गया में है। कौन बनाया है इसको? जैपनीज बनाया है, ठीक है। सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर कॉमन थीम बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद को पनिश करना होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैनिज्म के अंदर जो डेथ होता है उसमें क्या होता है कि आप अपने क्या कहते हैं खुद को आप पनिश करते हो, ठीक है। ओके। कौन सा मेथड है बताइए? जैनिज्म में डेथ कैसे होता है? जैन का डेथ जो होता है क्या बोलते हैं उस मेथड को? सले खाना, संलेखना बोलते हैं सर। सले लिखाना। खाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सले खाना। तो सले खाना कहाँ पे होता है? जैनिज्म में होता है। तो सले खाना में क्या होता है कि जैन क्या करता है? खाना पीना का त्याग कर देता है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? क्या बुद्धिज्म में भी सलेखाना होता है? वहाँ पे सलेखाना नहीं होता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो मिडिल पाथ में बिलीव करता है, जैनिज्म का बिलीव है एक्सट्रीम पाथ में, ठीक है। तो सेल्फ मोटिफिकेशन मतलब खुद को पनिश करना, ठीक है। दैट वाज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो कॉमन क्या है? कॉमन है अहिंसा, इन डिफरेंस टू वेदा। वेदा को लेकर जो है दोनों में भेद, दोनों को आपत्ति है। और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल, दोनों रिचुअल के अगेंस्ट है, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल फेवरेट टॉपिक है बिहार का, ठीक है, बीपीएससी का, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू मीट अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से मिलना चाहते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया वाज सूफी सेंटर। शेरशाह सूरी, इन्होंने पहले टाइटल एक्वायर किया हजरत अल्लाह, ठीक है, और बाद में इन्होंने टाइटल लिया सुल्तान, ठीक है। तो इन्होंने दो टाइटल एक्वायर किया था, हजरत आला और सुल्तान। तो फर्स्ट ही एक्वायर द टाइटल ऑफ हजरत आला, देन सुल्तान। सिकंदर लोदी इन्होंने फाउंड किया था आगरा सिटी को 1504 एडी में। ओके। राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय। ओके। तो ही वाज डिप्टी दीवान, ओके, डिप्टी दीवान ऑफ बिहार। ओके, अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ बिहार। एपी मतलब अपॉइंटेड। थॉमस रो वाज ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने डिफीट किया था पुर्तगीज को। कहाँ पे? साउली, साउली एक जगह है, ठीक है, SOWLLEY, साउली। ओके। तो थॉमस रो जो ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने डिफीट किया था पुर्तगीज को साउली के पास। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है, इट वाज इमीडिएट कॉज बिहाइंड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो पहला कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ था? ड्यू टू एंग्लो फ्रेंच वॉर। इन दोनों के बीच मतभेद चल रहा था। कहाँ पे? यूरोप में एक कॉन्टिनेंट को लेकर जो मतभेद था जिसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा कौन से कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ऑस्ट्रिया को लेकर क्या कहते हैं मतभेद था यूरोप और सॉरी फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। ओके, जो यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो उसी का मतलब क्या कहते हैं इंडियन टेरिटरी में उन्होंने क्या किया, उसके बदले फाइट किया, ठीक है। सो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी वाज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। चार्टर एक्ट 1793, ओके, इसने इंपावर किया कॉर्नवालिस को टू ओवररूल डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, ठीक है। मतलब काउंसिल के डिसीजन को ओवररूल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन? कॉर्नवालिस, ठीक है। ओके, तो ये पावर कहाँ से मिला उनको? ये पावर मिला उनको चार्टर एक्ट 1793 से। अ, एक वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ था कि फर्स्ट आरटीसी में इन तीनों में से कौन सा नेता अपियर हुआ था। आरटीसी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीपीएससी, ठीक है। तो फर्स्ट आरटीसी में जो लिस्ट था उसके अनुसार मौलाना मोहम्मद अली इन्होंने अटेंड किया था फर्स्ट आरटीसी को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। ओके। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैकडॉनल्ड अवार्ड, ठीक है। और जो मैकडॉनल्ड अवार्ड था इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आया था वो क्यों आया था? फॉर कॉस्टल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। और इसी के लिए डिफरेंट पार्टी में कंसेंसस एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट आरटीसी बुलाया गया था, सॉरी आरटीसी बुलाया गया था। आरटीसी 3 हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके। तो ओनली लीडर हु अटेंडेड ऑल द 3 आरटीसी वेयर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और सेकंड आरटीसी में महात्मा गांधी गए थे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आरटीसी महात्मा गांधी नहीं गए थे, ठीक है।
दादा भाई नौरोजी ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी सेशन कलकत्ता 1906 में। ओके। कॉपर एज को हम बोलते हैं कैलकोलिथिक एज, इट इज आल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज। बिहार एक सेपरेट स्टेट बना 1912 ईडी में। वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, इसमें कुछ स्टेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा था कि इसमें कौन कौन सा स्टेट जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर आता है, ठीक है। तो देखिए ये तो पहले तो ये आपका गुजरात है, ये वेस्टर्न घाट में आता है। महाराष्ट्र भी आता है, गोवा भी आता है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा स्टेट है, कर्नाटका है, ठीक है। और यहाँ पे केरला है, ठीक है, केरला। तो इतने स्टेट वेस्टर्न घाट में आते हैं, बट वहाँ पे ऑप्शन दो ही दिया था, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो उसके आंसर ऑप्शन राइट क्या होगा, राइट होगा महाराष्ट्र और कर्नाटका। अदरवाइज कौन कौन स्टेट आते हैं इसमें, गुजरात आते हैं, गुजरात, ठीक, गुजरात से और ऊपर तक है। तो गुजरात महाराष्ट्र ये आपका गोवा स्टेट है, कर्नाटका और केरला, ये सारे स्टेट जो है वेस्टर्न घाट में आते हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है, ठीक है जी। ये माउंटेन रेंज है, इसको सह्याद्री माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। शाह आलम टू इनको अलाउ नहीं किया गया था टू इंटर इन दिल्ली बाई वजीर। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे इनका नाम था क्या नाम था, गयाजुद्दीन, ठीक है, गयाजुद्दीन। तो गयाजुद्दीन के द्वारा जो है शाह आलम टू को दिल्ली इंटर करना अलाउड नहीं था, ठीक है। मतलब उनके डर से ये दिल्ली नहीं आ रहे थे, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये हुआ था सेकंड आरटीसी में, हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट जो आरटीसी था उसमें गांधी जी अपीयर नहीं हुए थे। तो सेकंड आरटीसी में गांधी जी को अपीयर करवाने करवाने के लिए जो है, ठीक है, इरविन जो कि वैसे वाइसराय, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। फिर गांधी जी क्या कहते हैं सेकंड आरटीसी के लिए, मतलब सेकंड आरटीसी में अपीयर होने के लिए मान गए थे। सो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये एसोसिएटेड है क्विट इंडिया मूवमेंट से। बिरसा मुंडा, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि मतलब सेपरेट स्टेट झारखंड का डिमांड कौन किया था, ठीक है। उसमें जो है ऑप्शन दिया था कि नहीं, दिया था कि बिरसा मुंडा ने डिमांड किया था सेपरेट स्टेट झारखंड का। तो ये तो गलत स्टेटमेंट था, उन्होंने डिमांड नहीं किया था। झारखंड तो बात का मुद्दा है, ठीक है, आजादी के बाद का मुद्दा है। 16 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, घोषित किया गया विनोबा भावे को, ठीक है। तो विनोबा भावे जो है फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही है, ठीक है। और सेकंड है जेएल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले जो है सत्याग्रही कौन है, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही आपको है विनोबा भावे, और सेकंड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। डांडी मार्च, ठीक है, डांडी मार्च जो है ये स्टार्ट हुआ था 1930 में, ठीक है। इसमें गांधी जी जो है क्या करते हैं, डांडी मार्च करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से 22 में। गांधी जी के लाइफ का 3 फेमस मूवमेंट है। तो नॉन कॉपरेशन 20 से 22, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 से 31-32 तक, ये 2 फेज में हुआ था। और तीसरा क्या है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो है डांडी मार्च किए थे, साबरमती से डांडी तट पर गए थे गांधी जी, ठीक है, पैदल यात्रा किए थे। ओके। एओ ह्यूम ही वाज सिविल सर्वेंट, ये भी पूछता है कि एओ ह्यूम क्या थे, तो सिविल सर्वेंट जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। पहला जो मीटिंग हुआ था आईएनसी का वो मुंबई में हुआ था। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल के बारे में कहा था। क्रिप्स प्रपोजल क्या था कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तो क्रिप्स को भेजा गया था। क्रिप्स एक पर्सन है, इनको भेजा गया था, एम्बेसडर है जिनको भेजा गया था इंडिया में, इंडियंस को मनवाने के लिए कि आप जो है इंडियन का सपोर्ट लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। बट उसमें क्या था, क्रिप्स प्रपोजल में एक पॉइंट था कि आपको हम जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, इसको आपको आपको हम देंगे डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप आजाद तो होंगे, लेकिन आपका जो सोवर्निटी है, मतलब आपका जो अल्टीमेट अथॉरिटी वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो उसके बारे में गांधी जी ने कहा था कि इट इज पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। और क्रैशिंग बैंक, क्रैशिंग बैंक का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश है वो डूबता डूबता हुआ जहाज है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बैंक वो चेक इशू कर रहा है, ठीक है। तो जब बैंक डूब जाएगा, चेक का कॉन्सिक्वेंस मतलब ही क्या है, सेंस ही क्या है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ। देखो बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। गांधी रिटर्न इंडिया 1931 एम्प्टी हैंड फ्रॉम लंदन। एक्चुअली गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी गए थे सेकंड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ठीक है। बट वहाँ पे क्या था कि डिप्रेस्ड क्लास को लेकर वहाँ पे था, प्रपोजल ये था कि डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया जाए, ठीक है, फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, देखिए दो कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है रिजर्वेशन, मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट, और एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कैंडिडेट जो होता है, जो चुनाव लड़ता है, ठीक है, उसका सीट रिजर्व होता है, ठीक है। जैसे बिहार में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज होता है बिहार में, उसमें क्या होता है कि
किसी पर्टिकुलर वार्ड में महिला का सीट रिजर्व होता है तो सिर्फ वहाँ महिला कंटेस्ट कर सकती है, लेकिन वोट सभी करेगा वहाँ पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट, यानी कैंडिडेट का जो सीट है वो रिजर्व होगा, लेकिन वोटिंग करने का राइट सभी को होगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कैंडिडेट का सीट तो रिजर्व है ही, लेकिन साथ साथ जो वोटिंग करेगा उसका भी वो पॉपुलेशन पे रिजर्व रहेगा। मान लो कि किसी पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसको पर्टिकुलर कास्ट ए के लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कास्ट ए होगा वही वोटिंग करेगा, मतलब रेस्ट जो कास्ट है दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। गुड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो आरटीसी 2 हुआ था उसमें डिमांड किया गया था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट का प्रोविजन किया जाए, ठीक है। तो गांधी जी इस बात को नहीं माने, ठीक है, और इसलिए गांधी जी वहां से खाली हाथ लौटे, ठीक है। कोरबा कोलफील्ड ये आपको छत्तीसगढ़ में है, आप मैप में देख लीजिएगा। गद्दी एक ट्राइब है जो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। मानस रिवर ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है। एस्किमो ये इनहेबिटेंट है कनाडा के। गल्फ स्ट्रीम ये ओशन करंट है, ओके। और ये वार्म करंट है, ये जो ओशन करंट है ये वार्म करंट है, ये नॉर्थ अमेरिका के पैरेलल जाता है, मैप में देख लीजिएगा, ओके। पामीर नॉट इसको वर्ल्ड का रूफ बोला जाता है, जो पामीर नॉट है वहीं सारे पहाड़ निकलते हैं, कुल्लू सान, ठीक है, ओके। इसके बाद हिमालय वगैरह जितना भी माउंटेन है, ठीक है, सब कहाँ से निकलता है, पामीर नॉट से निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुड सॉइल, ठीक है। कंचनजंगा जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में, और ये कहाँ पे, सिक्किम के पास है, ठीक है, सिक्किम के पास है ये कंचनजंगा, ओके। तो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक जो हिमालय के है, हिमालय पे है, ठीक है, दैट इज नॉट माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दैट इज कंचनजंगा। पिग्मी जो है ये इनहेबिटेंट है, कहाँ रहते हैं, ये अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का, ओके। तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन के डिस्कशन में, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है वो दो कारण से होता है, ठीक है भैया। तो देखो, एक तो हमारे यहाँ मानसून में रेनफॉल होता है, तो मानसून का जो रेनफॉल होता है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्ट हो समझने में। देखिए मानसून हमारे यहाँ आता है जून जुलाई में, ठीक है, इसी कारण पूरे इंडिया में बारिश होती है, मानसून इधर से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ओके, उसके कारण जनवरी फरवरी में क्या होता है, जनवरी फरवरी में भी दोबारा बारिश होती है, ओके। आई एम सॉरी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, तो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपको इधर वेस्ट से आता है, इसके कारण पंजाब हरियाणा वगैरह में बारिश होती है, ठीक है, पंजाब हरियाणा हिमाचल, अभी देखो हिमाचल में बर्फ गिरने वाली है, आपने न्यूज में सुना होगा, ठीक है। तो अब टेम्परेचर फिर क्या होगा, फॉल होगा। वैसे यहाँ तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट अब टेम्परेचर कुछ नहीं फॉल होगा, ठीक है। तो दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल में बर्फबारी होगी, जम्मू कश्मीर में खूब अभी बर्फ गिरेगा, ठीक है, क्यों, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से वापस आएगा तो फिर क्या होगा, इंडिया का जो शेप है यहाँ पे कुछ इस तरह का है, तो यहाँ से वापस रिटर्न ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इसी कारण तमिलनाडु में बारिश होगी, ठीक है। तो तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। फिजी आइलैंड ये पैसिफिक ओशन के अंदर है, पारादीप उड़ीसा में, ठीक है, देखिए ये उड़ीसा स्टेट है और ये भी पारादीप पोर्ट है, ठीक है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है, ठीक है। देखो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं आपको ड्रॉ करने में, मैं रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं मैकाल पहाड़, ठीक है। तो ये जो मैकाल पहाड़ है, इसका हाईएस्ट पिक है अमरकंटक, और अमरकंटक से एक रिवर निकलती है सोन, एक रिवर निकलती है नर्मदा, ओके, ये निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। और अमरकंटक इज पार्ट ऑफ मैकाल, मैकाल का हाईएस्ट पीक अमरकंटक है। और मैकाल से तीसरी नदी निकलती है महानदी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा आती है, ठीक है, और अल्टीमेट ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ओके। नर्मदा देखिए ये फॉल्ट से फ्लो करता है, फॉल्ट का मतलब होता है कि दो पहाड़ के बीच जो जो ब्लॉक माउंटेन, तो उसको फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है जी। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, मान लो एक पहाड़ है, यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है, तो क्रैक के कारण ये पार्ट क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक है, तो ये पहाड़ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये बीच का पार्ट फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बीच से रिवर बह रही है, ठीक है, तो नर्मदा क्या है, फॉल्ट रिवर है, ठीक है। मलक्का स्टेट ये इंडियन ओशन और ओशन टू चाइना सी तक है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा मैप पे कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये इंडोनेशिया के आसपास है, ओके। किलीमंजारो ये वॉल्केनो है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है पास पास थ्रू पैसिफिक ओशन से पास करता है, ओके। कावेरी रिवर के ऊपर एक फॉल है, इसका नाम है शिव समुद्रम फॉल, ठीक है। कानपुर जो है गंगा नदी के तट पे है, ओके। पार्लियामेंट जो है ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है, सॉरी इंक्रीज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ओके। तो अभी डिबेट चल रहा है ना कि नंबर ऑफ जज का संख्या बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे,
तो लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को। यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी होता है। ओके। इंडिया के अंदर जो है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट किया जाता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वंदे मातरम सॉन्ग को लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में, ठीक है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होता है इंडिया के अंदर। इनका इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ठीक है, ये अपर चेयर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव का, ठीक है। मतलब कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है यहाँ पे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो सेंट्रल लेवल पे जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। और लोअर लोअर हाउस है लोकसभा। ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अपर हाउस है, मतलब कि अपर हाउस, और लोअर हाउस क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सभी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ नोट, मतलब इंडिया का जो नोट है वो इशू होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, ठीक है, टू इशू नोट। ये याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में हुआ था। ओके। सारण इरिगेशन कनाल जो है वो गंडक रिवर के ऊपर है, ठीक है। बरौनी ऑयल रिफाइनरी ये बिहार में है। ओके। और ये कोल बेस्ड है। हमने कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कौन से किस पे बेस्ड है, तो कोल बेस्ड है, ठीक है। पलामू, पलामू अब मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बॉक्साइट ओर मिलता है, बॉक्साइट का एस्क मिलता है। बिहार के अंदर मेन जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप जो होता है वो मेनली पैसा अर्न करने के पर्पज से हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मतलब उसको सेल करके हम पैसा अर्न करेंगे, ठीक है। जैसे कैश्यू नट हो गया, काजू, ठीक है। सिनेमन हो गया आपका, ठीक है। सिनेमन क्या होता है? सिनेमन जो होता है, क्या उसको हिंदी में बोलते हैं सिनेमन को? कोई बताएगा मुझे सिनेमन क्या होता है? व्हाट इज सिनेमन? बताओ भाई। नहीं पता है सर। सिनेमन नहीं पता? अच्छा, क्या दालचीनी? आई एम सॉरी, दालचीनी को सिनेमन बोलते हैं, ठीक है। इसको कैश क्रॉप है। तो शुगर केन, पोटैटो, टोबैको, ऑयलसीड, अनियन, चिली और जूट, ये क्या है? बिहार का कैश क्रॉप है, ठीक है। मरकरी का सेटेलाइट नहीं है, मरकरी ओनली प्लैनेट का सेटेलाइट नहीं है, और भी कोई प्लैनेट का सेटेलाइट नहीं है मरकरी के अलावा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फूड को। वेजिटेबल ऑयल को हम यूज करते हैं सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में, साबुन बनाते हैं उससे हम। कुकिंग गैस मीथेन है। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। एंजाइम क्या करता है? कैटलाइज मतलब रिएक्शन के रफ्तार को तेज करता है, ठीक है। कैटलाइज करता है केमिकल रिएक्शन, और कैटलाइज मतलब रिएक्शन रेट को फास्ट करना। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके। यदि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है, इंसुलिन कहाँ पे बनता है? पैनक्रियाज में बनता है, ठीक है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है, इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है। डायलिसिस के द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। टंगस्टन जो है इसको यूज करते हैं एज अ फिलामेंट इन लाइटिंग बल्ब। अब तो ये यूज नहीं होता, अब तो हम लोग एलईडी यूज करते हैं। बट पहले जो बल्ब आता था उसमें हम फिलामेंट के तौर पर हम क्या यूज करते थे? टंगस्टन यूज करते थे। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जब व्हीकल एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है, मतलब जो धुआं वगैरह होता है व्हीकल का, उससे बाहर निकलता है, ठीक है, व्हीकल के एग्जॉस्ट से। सोडियम बेंजोनाइट ये प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं, प्रिजर्विंग फूड स्टफ। डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये 1948 में ये क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ था। इन्वेलप ऑफ गैस सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ जो हवाओं का आवरण है, एयर का जो आवरण है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यूरेनस को वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में 84 साल लगता है, 84 ईयर लगता है। सैटर्न को वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में 29.5 ईयर लगता है। वेनस इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम?